लीजिए, आइए आज हम लोग शुरुआत करते हैं कादम्बरी के बारे में। पहले जानना कि कादम्बरी क्या है, ठीक है ना। तो आज हम लोग हिंदी व्याख्या देखेंगे पहले। तो सबसे पहले कल हमने आपको श्लोकों के बारे में तो पहले पढ़ा ही चुके हैं, गद्य भी पढ़ा चुके हैं, लेकिन फिर भी हम लोग गद्य से शुरुआत करते हैं और आज हिंदी पढ़ेंगे सिर्फ, ठीक है। आइए, कहीं पर एक शूद्रक नाम का राजा था। कहां पर? और शूद्रक की राजधानी क्या थी? विदिशा। तो शूद्रक नाम का एक राजा था जिसकी आज्ञा को सभी राजा लोग सिर झुकाकर स्वीकार करते थे, जो द्वितीय इंद्र के समान था। चारों समुद्रों की माला रूपी मेखला वाली पृथ्वी का जो स्वामी था, और जो जिसके पराक्रम तथा अनुराग के कारण सभी सामंत, सामंत माने राजा लोग, वशीभूत थे, जो स्वयं चक्रवर्ती के लक्षणों से युक्त था। चक्रवर्ती कौन था? राजा शूद्रक। विष्णु के समान जिसके कर कमलों में शंख और चक्र के चिन्ह दिखलाई पड़ते थे। शिव के समान जिसने कंदर्व को जीत लिया था। कार्तिकेय के समान जिसकी शक्ति अकुंठित थी। ब्रह्मा के समान जिसने समस्त राजहंसों को बेमान किया था, अर्थात मान रहित किया। जो समुद्र के समान लक्ष्मी का उत्पत्ति स्थान था। गंगा के समान जो भागीरथ के मार्ग पर चलता था। सूर्य के समान प्रतिदिन जिसका उदय होता था। किसका? शूद्रक का। ऐसा नहीं है कि वो अस्त होता था रोज, लेकिन सूर्य कभी अस्त नहीं होता। लेकिन सूर्य का हम लोग देखते हैं कि सूर्य अस्त, वास्तव में पृथ्वी घूमती है, सूर्य अस्ताचल की तरफ दिखाई देता है और सुबह फिर से लगता है जैसे सूर्य उदय होता हो। मेरु पर्वत के समान जिसके चरणों की छाया का समस्त लोगों के द्वारा आश्रय लिया जाता था। दिग्गज के समान सतत होने से वाले दान से जिसका हाथ हमेशा गीला रहता था, अर्थात गज पक्ष में सूंड और दान पक्ष में हाथ। आश्चर्यों का संपादक था, यज्ञों का करता था, सकल शास्त्रों का आदर्श था। सकल माने होता है संपूर्ण, जिसको संपूर्ण शास्त्रों को, जो संपूर्ण शास्त्रों को जानने वाला था। गुणों का कुल परंपरागत आश्रय स्थान था। अमृत तुल्य काव्य रसों का स्रोत था, जो मित्र समूह के लिए उन्नति स्थान था, जो शत्रुओं के लिए धूमकेतु था, और गोष्ठियों का प्रवर्तक का। गोष्ठियों माने संगोष्ठी। लेकिन आजकल संगोष्ठियां मिलती हैं शादी विवाह में, 4-5 लोग मिल गए ना भाई, तो गजब पंचौरा हो तो उनका, वही का गोष्ठी आज लोग कह देते हैं कि कहा गोष्ठी लगी है। वैसे गोष्ठी का मतलब होता है किसी बात पर चर्चा परिचर्चा करना। तो आजकल समय किसके पास है? तो बस वही शादी विवाह में जो 2-4 घंटा मिलता कस हो, बाकी सब जानते हो, हम कना कुछ बताओ की जरूरत बा। तो गोष्ठियों का प्रवर्तक था, रसिक जनों का आलंबन था, धनुर्धारियों को नीचा दिखाने वाला था, साहसी लोगों में अग्रगण्य था, और गरुण के समान विनत लोगों को आनंद देने। क्यों कहा गया? क्योंकि गरुण किसका पुत्र था? विनता का पुत्र था, इसलिए। और पृथु के समान धनुष के कोर के कुल पर्वतों के समान समस्त शत्रुओं को नष्ट करने वाला था, और अपने नाम से ही शत्रुओं के हृदय को विदीर्ण करने वाला। एकमात्र विक्रम से, विक्रम माने होता है पराक्रम, वहीं पर लिख लीजिए पराक्रम से, समस्त भूमंडल को आक्रांत करने वाला था। आक्रांत माने नहीं, आक्रांत माने होता है कि उस पर अपना जो राज शासन जमा देना, अपना आधिपत्य दिखा देना। आक्रांत करने वाले जो राजा शूद्रक हिरण्यकश्यप के शत्रु के हृदय को विदीर्ण करने के लिए निरसंग के रूप का आडंबर रचने वाला, तथा 3 विक्रम, विक्रम माने होता पग, वहीं पर लिख लीजिए पग से 3 भुवनों को बस में करने वाले विष्णु पर मानो क्या करता था? उपहास करता था। बहुत समय से लगे हुए अतीतकालीन सहस्त्रों दुष्ट राजाओं के संपर्क के कलंक को मानो धोती हुई राजलक्ष्मी, जिसके कल मैं इसको पढ़ाया भी था। खड्ग की धार, खड्ग मानो होता तलवार, वहीं पर तलवार की धार रूपी निर्मल जल में चिरकाल तक निवास करती रही। कौन? राजलक्ष्मी। तो मैंने कल आपको ये बताया था, कृपाण धारा जले में कौन सा समास है? षष्ठी तत्पुरुष समास, कल बताया था ना। हाँ, तो तत्पुरुष समास तो बोल रहे हैं बेटा। आइए, और जो अपने मन में धर्म का, क्रोध में यमराज का, अनुग्रह में कुबेर का, इसको भी मैं कल पढ़ाया था शायद आपको, प्रताप में अग्निदेव का, और पूजा और भुजा में
पृथ्वी का, नेत्रों में लक्ष्मी का, वाणी में सरस्वती का और मुख में चंद्रमा का, बल में वायु का, बुद्धि में बृहस्पति का। इसलिए क्योंकि देवताओं के जो पुरोहित या गुरु माने जाते हैं, कौन माने जाते हैं? बृहस्पति। और राक्षसों के, लिख लीजिए पर, राक्षसों के शुक्राचार्य माने जाते हैं। वास्तव में जो शुक्राचार्य थे ना, ये भी बड़े योग्य थे, लेकिन उनको उनकी योग्यता के हिसाब से उनको पद नहीं मिला। तब इन्होंने देवताओं से रुष्ट होकर राक्षसों का गुरु बनना इन्होंने अस्वीकार किया कि अब मैं देवताओं को देखता हूं कि एक कैसे खुश रह सकत है। इसलिए योग्य व्यक्ति से कभी कभी बैर लेना भी बहुत खतरनाक होता है। नाक में नकेल डाल दिए भाई साहब वो। बुद्धि में बृहस्पति का, रूप में कामदेव का, तेज में सूर्य का निवास करने के कारण विश्व रूप के आकार में प्रकट होने वाले सर्वदेवमय भगवान नारायण का क्या करता था? अनुकरण करता था। और जिसके समीप मद से सुंदर हाथी के कुंभ स्थल को विदीर्ण करते, इसको भी मैंने कल पढ़ाया था, गज मुक्ता के बड़े बड़े दानों से युक्त होते हुए और दृढ़ मुट्ठी के दबाने के कारण निकले हुए धार पर जल बिंदुओं के कारण मानो दंतुर बड़े बड़े दांतों से युक्त या विषम होते हुए खड़ंग से खींची हुई, अर्थात तलवार से खींची हुई प्रशंसनीय वीरों के वक्षस्थल रूपी कपाट से खुले हुए सहस्त्रों कवचों के अंधकार में रहने वाली राजलक्ष्मी हाथियों के गंडस्थल से बहती हुई मज्जल की घनघोर वर्षा के कारण अंधकारपूर्ण युद्ध रूपी रात्रियों में अभिसारिका नायिका के समान बार बार आती थी। कौन? लक्ष्मी, धन, राजलक्ष्मी। और जिसका प्रताप रूपी अग्नि वियोगिनी विधवा होने पर भी शत्रुओं की पत्नियों के हृदय में जलन उत्पन्न करके हृदय में भी विद्यमान पतियों को मानो जला डालने की इच्छा से दिन रात जला करता था। जो जगत को जीतने वाले जिस राजा के पृथ्वी का पालन करने पर चित्र रचनाओं में रंगों का सम्मिश्रण होता था, समाज में वर्णशंकर दोगले मनुष्य नहीं पाए जाते थे। कैसे होते थे? आदमी कहता दोगले मतलब दो मुहा, व्यक्ति कुछ कहता कुछ और है, करता कुछ, ऐसा नहीं था। केवल रति क्रीड़ाओं में केस ग्रहण बालों को पकड़ा जाता था, पारस्परिक कलहों में नहीं। ऐसा नहीं कि किसी से झगड़ा होता था तो उस समय किसी के बाल को पकड़ के खींचा जाए, तो ऐसा नहीं था। काव्यों में, और देखिए दूसरी, काव्यों में दृढ़बंध सामासिक पदों से युक्त क्लिष्ट रचना होती थी, कारागारों में कठोर बंधन नहीं थे। काव्य में दृढ़बंध थे, काव्य में कठोरता थी, काव्य में क्लिष्टता थी, लेकिन कारागार में नहीं। केवल शास्त्रों के विषय में चिंतन होता था, लोगों के हृदय में चिंता नहीं थी। काव्येषु दृढ़बंधम शास्त्रेषु चिंता स्वप्नेषु विप्रलंबा। वेरी 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 इंपोर्टेंट, लिख लीजिए यहीं पर पूरे। यस्मिन् राजानि जित जागति परिपालयति महि चित्र कर्मसु वर्ण संकरा। अर्थात वहां वर्ण संकरता नहीं थी। किसमें? समाज में। चित्र रचनाओं में रंगों का सम्मिश्रण था, चित्र कर्मसु, चित्र में वर्ण संकरता थी, चित्र के रंगों में सम्मिश्रण था। वर्ण संकरता मतलब मिश्रण, लेकिन वर्ण संकरा और वर्ण संकरता कहां नहीं थी? समाज में वर्ण संकरता नहीं थी। रतेषु केश ग्रहा, रत कीड़ा के समय स्त्रियों के केसों को पकड़ा जाता था, ऐसे केसों को काव्येषु, और काव्येषु दृढ़बंधा, काव्य में दृढ़बंधता थी, और ना कि कारागार पर। शास्त्रेषु चिंता, लोग शास्त्रों में चिंतन करते थे, ना कि लोगों के हृदय में कि अब क्या होगा, महाराज ऐसा करेंगे, तो ऐसा नहीं था। स्वप्नेषु विप्रलंबा, और स्वप्नों में वियोग था। विप्रलंब माने होता वियोग, लिख लीजिए। स्वप्न में विप्रलंबता वियोग था, व्यवहारिक जीवन में नहीं था। किसी का किसी से वियोग नहीं होता था। छत्रेषु कनक दंडा, और छत्रों में स्वर्ण दंड, छत्रों में क्या होते थे? स्वर्ण दंड, सोने के डंडे होते थे। किसी को स्वर्ण दंड, अर्थात किसी को सोने का दंड नहीं दिया जाता था कि आपको इतना सोना दंड के रूप में दिया कि आपने ये कार्य किया है और इस प्रकार से आपको स्वर्ण दंड के रूप में देना पड़े, हरजाना के रूप में देना पड़े। भाव। और ध्वजेषु प्रकंपा, और ध्वज में प्रकंप माने कंपन थी। जब ध्वज लहराता था तो उसमें कंपन थी, ध्यान दीजिएगा। ना कि देखो ध्वजों में कंपन होता था, ना कि किसी के हृदय में
भय और कंपन होता था, किसी के हृदय में भय और कंपन नहीं होता था। मैं संस्कृत नहीं पढ़ा रहा हूँ, सिर्फ हिंदी पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आपको बीच-बीच में दिखा देता हूँ। देखो कोई बहुत मजा आएगा आपको पढ़ने में। गीतों में राग विलास था, वसंत आदि रागों का व्यवहार होता था। लोगों में मात्सर्य का व्यवहार नहीं था, केवल हाथियों में मद का विकार पाया जाता था। किसी के हृदय में अभिमान का दोष नहीं था। धनुषों में डोरियों का टूटना पाया जाता था। गुड़ो, गुड़ो माने होता है डोरी, लिख लीजिए, गुड़ो माने अंडरलाइन कर लीजिए, गुड़ो, गुड़ो माने डोरियों का टूटना किसी के हृदय से, ध्यान दीजिएगा, किसी के हृदय से में दया दाक्षिण आदि गुणों का नाश नहीं होता था। गवाक्ष माने होता है झरोखा, खिड़की, वातायन होता ना, ऊपर लिखा देखो, गवाक्ष सुजाल मार्गा, खिड़कियों में जाल मार्ग थे। जाल मार्ग समझ रहे हैं? खिड़की ऐसी नहीं थी सीधे कूद जाओ, उसमें जाली लगी थी, समझ रहे ना। कुछ लोग उसी जाली झांकते रहते, देखते रहते सामने वाली पार्टी को, तो किसी ने, हाँ बाकी समझ आ रहे हैं। तो जालियों के होते थे, पारस्परिक व्यवहार में जाल मार्ग नहीं था, मतलब किसी के संबंध में उलझे हुए नहीं थे। और सती कृपाण कवचेश, और सती माने होता चंद्रमा, और कृपाण माने तलवार, और कवच माने कवच कलंका। और चंद्रमा और तलवार और कवच में कलंक धब्बा पाया जाता था, किसी के चरित्र पर नहीं। किस पर? चंद्रमा पर कलंक है, तलवार में कलंक है, और कवच में कलंक होता था, अर्थात धब्बा। कलंक माने क्या? धब्बा। किसी के चरित्र पे कलंक नहीं होता था। अरे बहुत मजा आएगा आपको, ध्यान दीजिएगा आगे। और केवल प्रणय कलहों में दूत प्रेरणम, दूतों को भेजा जाता था, युद्ध के लिए दूत नहीं भेजे जाते थे। तथा केवल शतरंज आदि खेलों के घर सूने होते थे, किसी परिजनों के घर कभी सूने नहीं होते थे। शतरंज जब खेलते थे तो घर, अरे वो घर बनाया जाता शतरंज में। खेले शतरंज कभी आप? अरे बग्गा गोटी खेले हो गए, तो चौसर खेले ना, एक गोटी आगे बढ़ेगी तो घर खाली होगा ना, तो वही कहना, किसी के अभाव से घर खाली नहीं होते थे। भाव समझते चलिएगा, आप मजा लेते चलिए, एंजॉय करते चलिएगा। और परलोक दूसरे जन्म, परलोक माने, हाँ, तो ये मूत्रात फल भोग, ये मूत्रात माने, ये माने ये अमूत्र माने, और यहाँ पर भी देखो परलोक माने दूसरा लोक। परलोक में भय, देखो परलोकात भयम, परलोकात भयम, अंतापुर काल, अंतापुर काल केशु भंगा। तो कह रहे जिनको परलोक से भय था, अंतापुर में रहने वाली कामनियों के घुंघराले वालों में वक्रता थी। कहती वक्रता माने उनके स्वभाव में वक्रता नहीं थी, उनके युद्ध में भंग और पराजय नहीं था, और निपुणों में वाचालता थी। विवाहों में कर ग्रहण होता था, कर ग्रहण माने हाथ, और प्रजाओं से कर नहीं लिया जाता था। अर्थात जो कर ग्रहण होता था तो विवाह के समय में होता था, ना कि कर माने टैक्स, टैक्स के रूप में जनता के ऊपर कर नहीं लगाया जाता था। कर ग्रहण माने पाणी ग्रहण संस्कार, बिल्कुल बताएंगे अभी, इसीलिए तो बताते चल रहे हैं बेटी। कर माने क्या होता है? तो अरे रुका, पहले इन्होंने लिखा है कर पीड़नम, तो कर माने होते हाथ, और दूसरे तो पाणी ग्रहण संस्कार क्या होता है? विवाह। तो ये पहले कह रहे हैं कि वहां के लोगों को विवाह में कर ग्रहण होता था। भैया तू हाथ पकड़, ऐसे किसी का हाथ पकड़ना भी नहीं चाहिए रास्ते चल, हाँ, नहीं तो पता नहीं क्या क्या पकड़ने को मिल जाए फिर। तो यहाँ से चप्पल जूता सब भाई पकड़ने को मिलेगा, सब सब। हाँ, तो विवाह में कर था, ना कि प्रजाओं में कर। कर माने टैक्स। तो दोबारा जब रश्मि आपने कहा ना, तो जब टैक्स, पहली बार टैक्स नहीं आएगा कर, पहले हाथ पकड़ो जब टैक्स मिलता है, और फिर बेचारा जो हाथ पकड़ लेता ना, बुढ़ापे तक टैक्स भरता है भाई साहब, वहां महीने किस्त वाई किस्त। वो वैसे सुखी आदमी, कोई प्रॉब्लम नहीं, कहाँ टैक्स की चिंता है। लेकिन जैसे ही विवाह कर ग्रहण किया, हर महीने 5,000 6,000 5,000 6,000, इससे काम। एक आध तो भाई साहब इतने अच्छे स्वभाव के उनके 3 साल नहीं 7 साल तार दे उनके साथ ही साथ। हाँ, तो बाकी सब तो वो सब आगे निरंतर होने वाले यज्ञ के अग्नि से धुएं से अश्रुपात होता था। कुछ लोग तो फोन करके भेजत की ना पैसा आ भाई चाहिए, है ना। तो अश्रुपात होता था कहाँ? निरंतर होने वाले यज्ञ के अग्नि के धुएं से अश्रुपात होता था, और दुख आदि के कारण
नहीं, अश्रु अगर बहते थे तो किस कारण से? धुएं के कारण। तो देखा, अनवरत मख अग्नि धूम धूमेन अश्रुपात। अश्रुपात माने किससे? यज्ञ के कारण अश्रुपात होते थे, किसी दुख के कारण नहीं। मैं इसलिए आपको पहले हिंदी पूरी पढ़ा देना चाहता हूं कि बाद में आप खुद कहेंगे कि भैया हमका बहुत लोगों ने डरा दिया था, हमारे दिल में डर बैठ गया था, वो डर निकाल लो। तुरंग माने क्या होता है? पक्का। तो देखो लिखा तुरंग। कसा माने होता है बेटी कोड़ा, हंटर। लिखा वहीं पर, लिखते चलिए, तुरंगेशु कसा विधात। तो देखो, घोड़ों पर कांसा का प्रहार होता था, कोड़ों का प्रहार होता था। प्रहार जानते बेटी? एक सांटा घड़ा जब कोई अपराध करता तो राजा पर कोड़े की बरसात करवाया करते थे। तो कह रहे हैं कि घोड़ों पर कोड़ा का प्रहार होता, अन्य किसी पर नहीं, क्योंकि कोई अपराध करता ही नहीं था। मकर ध्वजे, कितनी बार शब्द आया मकर ध्वज? मकर ध्वज माने, एक कोई नहीं बोलेगा। हाँ बोलो बेटी, कोई नहीं बोलेगा, शांत शांत। हमने कहा ना मकर ध्वज माने क्या होता? मकर ध्वजे, बताओ। हाँ तो क्या इतना डर? हाँ हाँ बिल्कुल, लिखो वहीं पर। हाँ, मकर ध्वज किसके लिए आया है? कामदेव के लिए। मकर ध्वजे चाप ध्वनि। और कुछ लोग ऐसे कर, नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं, मकर ध्वज यहाँ किसके लिए आया है? कामदेव के लिए। आइए, तो कामदेव के धनुष में टंकार होती थी, अन्यत्र नहीं, क्योंकि युद्ध आदि होते ही नहीं थे। तत्स्य चार आज्ञा कलिकाल। कलिकाल माने है कलयुग है, लिखो वहीं पर कलयुग। कलिकाल माने कलयुग है। कैसे लिखे? कलयुग। बेटी तू कब बड़ा हुआ है? और उस राजा की विदिशा नाम की नगरी क्या थी? राजधानी थी। किसकी? है शूद्रक की। मानो कलयुग के भय से, किसके भय से? कलयुग के भय से सिमटे हुए सत्ययुग का अनुसरण करने वाली थी। उसको राजा शूद्रक से इतना भय था कि मानो कलयुग में भी कैसा लग रहा था? सतयुग के अनुसरण करने वाली थी। तो राज्ञा माने शूद्र। और देखो, राज्ञा नृपते, कौन नृपत, कौन राजा? शूद्रस। और कालिकाल, कालिकाल माने कलयुग। हाँ आगे देखिए, तीनों भुवन की जन्मभूमि के समान विस्तृत थी, और स्नान करती हुई मालव देश की सुंदरियों के आस्तन तटों के टकराहट के कारण छिन्न भिन्न तरंग मालाओं वाली जल में स्नान के लिए उतरे हुए। विजयी हाथियों के कुंभ स्थलों में लगे हुए सिंदूर के कारण संध्या काल के समान लाल जल वाली और मद से मस्त हंसों के समूह के कलरों से मुखरित तटों वाली वेत्रवती नदी से घिरी हुई थी। मैं आपको एक बात घटना याद दिला, फिर लोग कहने लगते हैं, इसलिए बदनाम कर देते हैं कि यार एक बहुत घटना याद दिला देते हैं। मृच्छकटिकम ध्यान दिया? कुशावती नगरी मिली थी किस नदी के किनारे? कैसे मुंह बनावट सब देखा? किस नदी किनारे? वेत्रवती नदी के किनारे मिली थी कि नहीं मिली थी? लिख लिया वहीं पर। ऐसे लटा मुंह बनावट जैसे बहुत बड़ी बात है। देखो शूद्रक भी कहाँ के हैं? विदिशा, है ना? देखिए लिखिए लिखिए, सब लोग लिख लीजिए। कुशावती नगरी थी ना? क्यों बेटी? ए बिटिया, ये देखा छोटी सी मुनिवादी सी बिटिया बैठी है। रुद्रा को कौन सी नदी किनारे का राज मिला था? वेत्रवती नदी। अच्छा तो वही तो लिख रहे हैं, वही तो पूछ रहे हैं। समान लाल जल वाली तथा मद से मस्त हंसों के समूह के कलरों से मुखरित तटों वाली वेत्रवती नदी से घिरी हुई थी। कौन कौन घिरी हुई थी? है राजू, है राजधानी। पूरी कहानी होगा कैसी तक। आगे आगे, उस में समस्त भूमंडल को जीत लेने के कारण राज्य की चिंता के भार के हट जाने से निश्चिंत अन्य द्वीप
में से आए हुए अनेक राजाओं के मस्तकों की मालाओं से सहलाए गए चरण युगल वाले शूद्रक ने संसार के भार को भुजा पर कंगन के समान अनायास धारण करते हुए बुद्धि के कारण बृहस्पति की भी खिल्ली उड़ाने वाले बहुत से वंश परंपरागत निरंतर नीति शास्त्र का अनुशीलन करने के कारण निर्मल हृदय वाले लोभ रहित स्नेही तथा विद्वान मंत्रियों से घिरे हुए थे और समान आयु विद्या और आभूषण वाले अनेक अभिषिक्त राजाओं के कुल से उत्पन्न समस्त कलाओं की आलोचना करने के कारण परिपक्व बुद्धि वाले अत्यंत प्रतिभाशाली अवसर को समझने वाले प्रेम के कारण अनुरक्त चित्त वाले शिष्ट परिहास में कुशल संकेतों तथा मनोभावों के ज्ञाता थे। काव्य नाटक लघु कथाओं आख्यायिकाओं चित्रकारी व्याख्यान आदि क्रियाओं में दक्ष अत्यंत कठोर और पुष्ट कंधे जंघा तथा बाहुओं वाले सिंह के बच्चों के समान अनेक बार शत्रुओं के कुचले गए मतवाले हाथियों के समान की पीठ पर अपना क्या किए थे आसन जमाने वाले और केवल पराक्रम के रसिक होने पर भी विनय का व्यवहार करने वाले तथा अपने प्रतिबिंब के समान राजकुमारों के साथ विहार करते हुए प्रतिबिंब माने ध्यान दीजिएगा इस लाइन को बड़ा ध्यान दीजिएगा इस लाइन पर रूस के जो राष्ट्रपति ना बड़ा काम किए हैं बताएंगे कभी समय क्या लिखा है देखो व्यवहार करने वाले और अपने राजा शूद्रक के प्रतिबिंब के समान राजकुमारों के साथ मतलब उन्हीं के समान आकृति वाले लोगों के साथ विहार करते हुए युवावस्था में बहुत समय तक आनंद के साथ निवास किया और विजय प्राप्ति के उत्कृष्ट उत्कट अभिलाषी एवं अत्यधिक शक्तिशाली होने के कारण स्त्री जाति को तृण के समान तुच्छ समझते हुए उस राजा को युवा अवस्था में विद्यमान सुंदर तथा संतान के इच्छुक मंत्रियों द्वारा अपेक्षित होने पर भी और सौंदर्य एवं विलास से रति के भाव हाव हाव और भावों का उपहास करने वाली लावण्यवती विनयशील कुलीन एवं मन को लुभा लेने वाली रमणियों के होते हुए भी संभोग सुख के प्रति द्वेष सा हो गया था। आगे देखिए वह राजा कभी तो संगीत के प्रसंग में स्वयं मृदंग वाद्य आरंभ करके निरंतर हिलते हुए रत्न जटित कंकण से युक्त तथा घर घर का वाद्य विशेष के वादन से कंपन से झनझनाते हुए मणि निर्मित कर्ण फूल से युक्त होता था। कभी शिकार के प्रसंग में मृगा व्यापारी कल मैंने बताया था यहाँ पर याद बहुत रहता मृगा व्यापारी माने बोलो क्या व्यापार है इनका शिकार हमको इतना याद रहता है कि कल बताए और आप लोग ऐसे देखने लगते हैं हाँ बताए कि नहीं बताए इसलिए हम कह रहे हैं कि इसको 2 चरण में नहीं 3 चरण पढ़ लिया पर्याप्त समय 2 लेकिन नहीं हम पढ़ा एक बार समझ में आए चाहे ना आए एक बार में घूर के पिलाए जैसे एक शब्द आपको बताया कि मृगा व्यापार तो आपने बता दिया कि शिकार के खेलने के व्यापार के कारण तो अब ये शब्द क्यों दिमाग में रीड कर गया हमारे क्योंकि कल मैंने इसको बताया था तब रीड करा है तब कह रहे हैं कि वादन के कंपन में झंझनाते हुए मणि निर्मित कारण फूल से युक्त होता था। कभी शिकार के प्रसंग में निरंतर बाणों की वर्षा से वन को शून्य कर देता। कौन वन को मैंने इसको कल बताया भी था इसके पूरे अर्थ को बताया था साहब मैंने कल बताया था कि नहीं कौन शून्य कर देता था राजा शूद्रक और कभी विद्वानों की गोष्ठी का आयोजन करके काव्य प्रबंध की रचना द्वारा कभी शास्त्रों की चर्चा द्वारा कभी लघु कथाओं व्रत कथाओं इतिहास तथा पुराणों के श्रवण द्वारा कभी चित्रकारी के विनोद द्वारा कभी वीणा द्वारा कभी दर्शनार्थ आए हुए मुनियों की चरण सेवा करता था। मुनि जन चरण शुश्रूषा माने सेवा लिखो वहीं पर शुश्रूषा माने होता सेवा शुश्रूषा माने होता सेवा और किनकी मुनियों के चरणों की और अक्षरच्युत का मतलब क्या होता कदाचित देखो कदाचित अक्षरच्युत वचन जिसका एक अक्षर हटाने से अर्थ बदल जाए वहीं पर लिख ले जिसका एक अक्षर हटाने से
अर्थ बदल जाए। कदाचित माने कभी, मात्राच्युत और कभी एक मात्रा हटा लेने से अर्थ परिवर्तन हो जाए, और कभी बिंदुमती और कभी एक वह पद या जिसमें अक्षरों के सब बिंदु रखे गए हों, और और देखो क्या लगेगा, गुण चतुर्थ पाद वस्तु जिसके चतुर्थ पाद के अक्षर प्रथम 3 पादों में छिपे हो। गुण पाद प्रहेलिका, प्रहेलिका माने पहेली, लिखी हुई प्रहेलिका माने पहेली। तो अक्षरच्युत मात्राच्युत तक बिंदुमती और गुण चतुर्थ पाद और पहली के और प्रदान आदि समर्पण आदि के द्वारा बनता संभोग सुख, बनता सुख, बनता मानो तो स्त्री, बनता माने स्त्री, और कभी स्त्री के सहवास से सुख से विमुख परांग मुख। तो कभी स्त्री के संभोग से सुख से विमुख होकर मित्रों से घुरा रहता था। किससे? सुहृदय, सुहृदय माने है अच्छे लोग, मित्रता के लिए आया सब, मित्र के लिए सुहृद मित्र, यूं पहले के मित्र के लिए अच्छे लोग, अच्छे हृदय ना है। दिवस माने दिन, लिखा चला बिट्टू पर। तो संभोग से सुख से विमुख होकर मित्रों से घिरा हुआ रहकर दिन बिताता था। जिस प्रकार दिन बिताता था उसी प्रकार आरंभ किए हुए नाना प्रकार के खेल एवं परिहास में निपुण मित्रों के साथ रात्रि व्यतीत करता था। एक बार कमल के नए पत्तों के संपुट को विकसित करने वाले भगवान सूर्य जिन्होंने लालमा के किंचित ही परित्याग किया था, अधिक दूर तक उदित नहीं हुए। भगवती सहस्त्र मारीच, मारीच माने मारीच किसके लिए आया बताइए? अब ना बोलत कोई, सूर्य के लिए मलिन, ठीक है वहीं पर। और निशा माने क्या होता है? रात्रि। आइए, सभा मंडप में गए हुए राजा के पास स्त्री जाति के प्रतिकूल एवं बाईं ओर लटकी तलवार के कारण सर्पों से लिपटी हुई चंदन माला के समान भयानक और रमणीय आकृति वाली घने चंदन के लेप से शुभ्र स्तन तटों वाली आते हो स्नान करती हुई ऐरावत। यहाँ तक भी कल हमने पढ़ाया था, और कल सिर्फ संस्कृत पढ़ाए थे। हाँ पढ़वाए थे ना, और सबको मार्क भी दिए थे, पता है कितने लोग किए होंगे, मुझे पता है। हाँ, स्नान करते हुए ऐरापद कुंभ स्थलों से युक्त गंगा आकाश गंगा के समान शिरोमणियों में पड़े अपने प्रतिबिंब के बहाने राजाओं द्वारा मस्तक से वहन की जाती हुई राजा शूद्रक की मूर्तिमती आज्ञा के समान राजहंसों से धवलित आकाश वाली प्रतिहारी पक्ष में कलहंस के समान श्वेत वस्त्र धारण करने वाली कौन? यहीं पर मैंने एक चीज कल बताई थी, सारा देव, ये भी मुझे खूब याद है। तो मैं बताया था ना, और कौन सी समास भी, नहीं नहीं विभक्ति भी बताई थी, शरद क्या बताया था शरद युग में, और शरद ऋतु से बताया था ना, था कि नहीं था? और कौन युग माने समान, तो किसके समान? शरद युग घनत्व काल के समान। किसके समान? शरद ऋतु के समान। इसको भी मैंने कल हंस धावला अंबर, अंबर माने आकाश, तो धवलित आकाश वाली कैसे? श्वेत व श्वेत अर्थात शरद ऋतु के समान राजहंसों से धवलित आकाश वाली, आगे संपूर्ण राजाओं को बस में कर लेने वाली परशुराम के फरसे की धार के समान। ये भी मैंने कल बताया, खूब याद है मुझे। जमदग्नि ने परशुधारे वसीकृत, वसीकृत माने कौन समाज था? बहुब्री। कौन था? बहुब्री। सकल माने सकल राजमंडल कर्मधारय समास, बताए थे ना। विंध्य वन भूमि लता, इसमें कहानी भी बताई थी हमने वेत्रलता वाली। कोई बात नहीं, नहीं बताई तो कोई बात नहीं। अच्छा बताए थे, चला ठीक। संपूर्ण राजाओं को बस में कर लेने वाली परशुराम के फरसे की धार के समान वेत की लताओं से युक्त विंध्याचल की भूमि के समान और शरीर धारण की राज देवता के समान प्रतिहारी जाकर घुटनों और
कमल के समान हाथों को पृथ्वी तल पर टेक कर विनय के साथ बोली। कल मैंने इसका अभिनय करके भी बताया था कि कैसे घुटनों के बल और जमीन में कर कमल को जमीन पर रखते हुए विनय के साथ प्रतिहारी। मैंने एक चीज और बताया था कि स्त्री है ये प्रतिहारी, ये भी कल मैंने बताया था। आगे देव, ये भी बताया था देव शब्द किसके लिए आया है। द्वार स्थित, महाराज द्वार पर खड़ी हुई, द्वार स्थित द्वार पर खड़ी हुई कौन, स्वर्ग जाते हुए त्रिशंकु, ध्यान दीजिए त्रिशंकु, ये बताया था, इसको भी बताया था। तो त्रिशंकु की क्रुद्ध इंद्र से हुंकार से गिराई गई। तो सतमख माने किसके लिए आया था, इंद्र। घर में जाके देखा कुछ ऐसे ही, बस घर में कितने लोग पलटे हैं, कसम है झूठ ना बोलना, उनकी खुद की कसम है, कितने लोग पलटे जाके। अगर नहीं सही नहीं बताओगे ना तो बाल झड़ जाएंगे, मुंडे हो जाओगे। बताओ पलटे थे, कौन पलटा था किताब, वहां बताओ। जो होमवर्क दिए थे वो पलटे उसको, एक एक गत पलट पाए, एक पेज सोच लिया भाई साहब। हाँ ये कोई बात नहीं, द्वार पर खड़ी हुई, कह रहे हम मुंडा करवा ली गुरु जी, हमें झरवे ना करे। स्वर्ग जाते हुए त्रिशंकु की क्रुद्ध इंद्र में के हुंकार से गिराई गई राज लक्ष्मी के समान दक्षिण देश से आई हुई। मैंने कल ये भी बताया था, राज लक्ष्मी दक्षिण पथ, पथ माने मार्ग, इसको रोक के बताया था, पथ माने मार्ग। हाँ कम ना बिट्टी, हुई एक चांडाल कन्या, मतलब चांडाल कन्या कह रहे हैं कि चांडाल कन्या कम ना रही, तो पिंजरे में से तोते को लेकर महाराज से, मैंने कल ये भी बताया था, पंज रस, पंज स्तंभ माने पिंजड़े को, और क्या सुखम आदाय, सुख माने तोते को, आदाय मीन्स लाकर। तो निवेदन कर रही है कि महाराज आप समुद्र की तरह समस्त भुवन तल पर संपूर्ण रत्नों के एकमात्र पात्र हैं। सर्व रत्ना नाम किसके लिए आया है, रत्नों को लेने वाले मात्र एक पात्र आप ही हैं, रत्नों के समान, रत्नों के एकमात्र पात्र कौन है, सकल भुवन तलम सर्व रत्ना नाम उदध आया। तो किसको, एक पक्षी, तो महाराज एक विहंग, व्यंग माने पक्षी, विहंगम आश्चर्यम, जो आश्चर्य है, संपूर्ण, निखिल माने संपूर्ण भुवन तल में आई हुई रत्न, इस कारण इसे लेकर महाराज के चरणों में मैं क्या हुई हूँ, उपस्थित हुई हूँ। महाराज के दर्शन का आनंद अनुभव करना चाहती हूँ। यह सुनकर महाराज प्रणाम, ऐसी आज्ञा कहकर वो चुप हो गई। तुम इति एतत् आकर्ण देव प्राणम इत्युक्तम विरमा वीर राम, विराम माने चुप होना। उपजात कोतूहलस्तु, तब कुतूहल से युक्त राजा ने निकटवर्ती समीपवर्ती नाम राज्ञमावलोक माने देखकर, मुखानी माने को दोषा, क्या दोष है, प्रवेशताम इत्यादि से प्रवेश कराइए, निकटवर्ती राजा को देखकर प्रवेश कराए आदेश दे दिया। तदुपरांत प्रतिहारी ने राजा के कहने के पश्चात उठकर उस चांडाल कन्या को प्रवेश कराया। प्रवेश करके उस चांडाल कन्या ने वज्र के भय से एकत्रित हुए कुल पर्वतों के बीच, मैंने कल इसको भी बताया था, कुमारी प्रवेश प्रावेश्यत, बताया था कि नहीं, और प्रवेश सह नरपति सहस्त्र मध्यवर्तनी, सहस्त्र माने तो एक दो नहीं, पर्वतों की तरह सहस्त्रों राजाओं के बीच में, मध्य माने बीच में अवस्थित सहस्त्रों इंद्रधनुषों से ढके हुए आठों दिशाओं वाले मेघाच्छन्न, जिनकी तरह अनेक रत्नों के आभूषणों के किरण समूह से आच्छादित अवयव वाले लटके हुए मोटे मोटे मोतियों के समूह। मैंने कल बताया था कुछ लोग अवलंबित हैं, लटके हुए हैं, अभी कुछ लोग वहां पे छूट गए थे, तो मैंने ये कहानी भी बताई, अवलंबित माने लटके हुए, अवलंबित स्थूल मुक्ता कला पश्य, तो मुक्ता माने मोतियों के समूह से युक्त, सोनी कनक माने सोना, लिख लेना पता हो बेटे। भले तू यह महीना के अंतिम तक तू कादम्बरी पढ़ ले एक बार, आघाए के उल्टी हुई कादम्बरी एक है, और किरात अर्जुनिया वही तो सब उल्टी होने लगे तुमका, तो खुद कहने लगो कि अब भैया हमका साहित्य ना पढ़ना है, ठीक है ना। हाँ कनक श्रृंखला, श्रृंखला मानी बेटी क्या होता है, जंजीर, क्या कहती थी ऐसी सिखा, अच्छा जंजीर ना हो ना,
जंजीरों में बंधे हुए नियमित मणिदंडित चतुष्ट से, तो मणियों के 4 दंडों से युक्त, चतुष्ट माने 4 से संयुक्त यश कनन गगन, गगन माने आकाश, सिंधु माने कल एक बताया था हमने गंगा, फेन पटल, पटल माने समूह तो फेन समूह के समान शुभ्र और छोटे से रेशमी, देखो क्या लिखा है, रेशमी बितान चंदोवे के नीचे चंद्रकांत मणि की बनी हुई चौकी पर बैठे हुए थे। कल मैंने आपको 2 चीज लिखवाई थी कि किस पर बैठे, किस पे चरण रखे हुए, तब आगे आया था उदीयमान कनक दंड चावरम कलापम उन्म्यूक मुख कांति चिरय पराभम प्रते शशिनीव स्फटिक पाद पीठे विन्यस्त वाम पादम। कौन सा पैर रखे हुए, बाया पैर रखे हुए, रखेंगे नहीं हिंदी दे, डुलाए जाते हुए स्वर्ण दंड वाले और चमर समूह से युक्त ऊपर की ओर फैलाने वाली किरणों से युक्त मुख कांति के समूह से पराजित होने के कारण झुके हुए चंद्रमा जैसे स्फटिक मणि के पाद पीठ पर बाएं पैर को रखे हुए इंद्र नील मणियों के फर्श की प्रभा के संसर्ग से श्याम बने हुए और मानो वसीभूत शत्रुओं के निश्वास वायु से मलिन किए हुए चरणों के नखों की किरणों के समूह से सुशोभित आसन में चमकती हुई पद्य राग रमणियों की किरणों से लाल बनी हुई दोनों जांघों के तत्काल मारे गए मधु और कैटभ नाम के दैत्यों के रक्त से लाल जंगों वाले विष्णु की तरह कैसे थे, विराजमान थे। अमृत फेन धवले, इसको भी पढ़ाया था ना कल, है आइए सुन लीजिए, कोई बात नहीं। अमृत के फेन के समान उज्जवल गोरोचन से चिन्हित हंस के जोड़ों से युक्त किनारों वाले और चामर के वायु से हिलाए गए मध्य भाग वाले 2 रेशमी वस्त्र पहन, अंडरलाइन करिएगा, डुकले, डुकले माने बोलिए, वसन वस्त्र होता है, उन पर लिखे वस्त्र, वसा डुकुले वसानम अतिसुरभि, कैसे वस्त्र, रेशमी, डुकले रेशमी वस्त्र, रेशमी वासनम वस्त्र अति सुरभि, सुरभि माने सुंदर, अति अत्यधिक सुगंधित, सुंदर सुगंधित, तो वहीं पर लिखे अति सुरभि लिखा जाए, देखिए अत्यधिक सुंदर सुगंधित, और कैसे कैसे थे वो, चंदनम अनुलेपनम, चंदन के लेप से, उनके जो वस्त्र थे कैसे थे, मध्य भाग वाले रेशमी वस्त्र पहने हुए थे जो अत्यधिक सुगंधित चंदन के लेप से धवल वक्ष स्थल, धवल तोर स्थलम ऊपर विंध्यस्त कुम अस्थासकम, तो ऊपर वक्ष धवल स्थल वाले ऊपर केसर का छाप लगा हुआ था, किसका छाप लगा हुआ था, केसर का, अंतरात्म ऋतम वाताल पच्छेदम युव कैलाश शिखरिणी, यह पढ़ाया था यार हमने कल, बीच बीच में पढ़ने वाले प्रातःकालीन धूप के खंड से युक्त कैलाश पर्वत के समान थे। यहां तक मैंने कल आपको पढ़ाया था ना, पीछे तक एक पेज, ठीक है। आज ही आपको मैंने जो बताया इसको जाके एक बार आप पुनः देखिएगा घर में, इसका दोबारा जब लेके आएंगे तो खरखराते हुए पूरा सब, ठीक है ना। तो आज ये आपको आंखों देखा हाल हमने बताया, इसको जरूर जाके एक बार अपनी आंखों से फिर से देख लीजिए एक बार, ठीक है ना। हाँ तो इसको देख लीजिए जरूर, आज की क्लास यहीं हम लेंगे।